डीजल हर चीज के दाम बढ़ाई दिते गए, टोल प्लाजा ला दे और ये लोग हर चीज महंगी हो चुकी है। इसलिए आज बीजेपी ने 3 टोन प्लाजा लगाए। बार बार इनके अध्यक्ष कहते हैं मैं उखाड़ के फेंकूंगा। मेरे देश को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं टोन प्लाजा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आप 9% गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहे हो, रोड टैक्स, हैवी रोड टैक्स आप उनसे ले रहे हो। उसके बावजूद भी आप टोन प्लाजा हर 30 किलोमीटर के अंदर लगा के प्रदेश के लोगों को तंग करना चाहते हो। इन टोन प्लाजा के खिलाफ हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं। बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी करती है, आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं। उनकी हर नीति जन विरोधी और जम्मू विरोधी नीतियां रही हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। और पूरा विश्व और हिंदुस्तान भी महामारी से जूझ रहा है। दूसरी तरफ जो भाजपा को लगातार वर्चुअल रैली करके लोगों से संपर्क कर रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी सर वोट लेना जानती है। हमेशा कोविड-19 के बीच भी वोट तलाश रहे हैं। चाइना के उन 20 भारतीय बहादुर सैनिकों की शहीदियों पर भी वो राजनीति करना चाहते हैं। मुझे कहता है बीजेपी कितनी गिर गई है। मैं आज भी कहता हूँ हम सलूट करते हैं चाइना के उन 20 बहादुर सन ऑफ साइल जिन्होंने अपनी बहादुरी से चाइना के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी प्राणों को आहुति दी है। पूरा देश 130 करोड़ देशवासी सलूट करते हैं उनके जज्बे को। हम उनके कर्जदार हैं, देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। मगर बीजेपी अपनी राजनीति को बंद करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी बात अच्छी होती है और बीजेपी कहती है हमने की है, और जो बात उनकी जन विरोधी होती है वो कहती हैं अपोजिशन ने किया। बीजेपी के फैसला करना पड़ेगा। मैं आज देवेंद्र सिंह डीएसपी को जमानत भी हो गई। अजय आज मैं नहीं कहता जो वो ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, देश देख रहा है। उनकी जब जन विरोधी नीतियां जो हैं बहुत सी बातें हैं। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे बात करने की जरूरत है। SR 202 के नाम पर लोगों को कैसे शोषण किया जा रहा है उस पर बात करने की जरूरत है। बिजली और पानी की व्यवस्था चकनाचूर हो गई है। बाहरी बिजली के किराया, प्राइवेटेशन बिजली को करना, ये बहुत सी बातें हैं। ड्यूटी के लोगों को फॉर ग्रांटेड समझ के बीजेपी टैक्सों को बोझ लाद के इनकी कमर तोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कदे चित्त भी बर्दाश्त नहीं करेगी, संघर्ष करेगी, उखाड़ फेंकेगी इस सरकार को। इस सरकार को लोगों का शोषण करना बंद करना होगा, अन्यथा जहाँ से भागना होगा। भी यही कहते हैं कि सरकार को जन विरोधी एंटी यूथ नीतियों को बंद करना चाहिए, नहीं तो हम लगातार सड़कों पे उतरेंगे। जिस तरह हमारी आम जनता का शोषण किया जा रहा है ये निंदा पूर्वक है, और कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इनकी निंदा करती है। जिस तरह से इन्होंने कोविड के चलते, जिसमें कि लोगों को इतनी परेशानी का सामना सिर्फ एक
लॉकडाउन की वजह से करना पड़ा, जो कि बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार नहीं था। और मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे में टोल लाने की आखिर जरूरत क्या थी? क्यों आर्थिक रूप से लोगों का शोषण लगातार ये सरकार कर रही है? क्या चाहती है ये सरकार? और आज जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हो रही हैं, तो ऐसे में आप भारत देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये और कुछ नहीं, हमारे लोगों का शोषण है। कांग्रेस पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सड़क पे उतरेंगे, हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जनता को इस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर करना, यही इनकी नीति है और ये पहले दिन से ये करते आ रहे हैं। जुमले दे दे के, चाहे वो SRO 24 हो, चाहे वो SRO 202 हो, चाहे वो टोल हो, चाहे वो आर्थिक रूप से लोगों का शोषण हो, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी होंगी, नहीं तो हम सड़कों पे उतर के, हम सड़कों से नहीं उठेंगे और लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आज प्रोटेस्ट था यहाँ पर कठुआ में, DC ऑफिस में हम आए हैं। यहाँ हम DC साहब को एक मेमोरेंडम देंगे प्रेसिडेंट के नाम, क्योंकि जब ये सरकार हमारी सरकार थी तो हमने यहाँ पर 50-55 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल देते थे लोगों को, और जब इन्होंने सरकार को संभाला तो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना शुरू कर दी। आज यहाँ पर उस वक्त जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त हमें 108 रुपये का डॉलर का एक बैरल मिलता था। आज यहाँ पर 33 रुपये का डॉलर का एक बैरल मिल रहा है, लेकिन 80 रुपये लीटर इन्होंने कर दिया। हमने 50 बेचा, इन्होंने 80 किया। एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बेढंग से बढ़ाई है। पिछले 17 दिनों से 18 दिनों से आप देख रहे हैं कि रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 26 रुपये के करीब इन 17 दिनों में रेट बढ़ाए गए हैं। सरकार जो है लोगों पे बिला वजह एक बोझ डाल रही है, और ये तेल जो की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें ना सिर्फ आम लोगों को नुकसान होगा, बल्कि पूरे हर महंगाई इससे बढ़ेगी। हर चीज़। लखनपुर में एक टोल प्लाजा लगने जा रहा है जो जल्दी शुरू होने वाला है। लखनपुर में जो टोल प्लाजा लगने जा रहा है, हमने पहले भी उसका विरोध किया है, आज भी विरोध करते हैं। जब हमारे समय में, जब हमारी सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तो इन्होंने सैसमा में एक टोल प्लाजा लगाने की कोशिश की थी। हम सभी ने विरोध किया था और वहाँ पर वो टोल प्लाजा नहीं लगा था। आज उन्होंने ठंडी खुई पे टोल प्लाजा लगाया, और जब बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, इन्होंने कहा था कि ये टोल प्लाजा हम अखाड़ फेंकेंगे। आज वो खड़ा नहीं गया, उल्टा हमारे लखनपुर में नया लग रहा है, एक अखनूर में लग रहा है। हमारे पे ये सरकार बजाय, जब इन्होंने ये ड्यूटी बनाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को खुशहाल बना देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत से काम करेंगे। लेकिन अफसोस है कि जब से इन्होंने जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें नुकसान हो रहे हैं हर ढंग से, चाहे वो टोल प्लाजा की शक्ल में हो, चाहे पेट्रोल डीजल में हो, चाहे महंगाई की शक्ल में हो।